हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान सर स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले क्लास में फिजिक्स का एक क्लास किया था। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के पिछला वीडियो देखें। उसके बाद इसमें हमने पढ़ाया था कि फिजिक्स के बारे में उसमें हमने सिलेबस के बारे में बात किया था। उसमें प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का नियम से संबंधित कुछ जानकारी दी थी। और आज हम लोग जो है उससे आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन का जो दो नियम है, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग जो पिछला वीडियो भी जाकर जरूर देख लें। सो चलिए अब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का गुण। प्रकाश जो हमने जो प्रकाश पढ़ा था, सो प्रकाश का कुछ गुण भी होता है। प्रकाश का गुण क्या होता है जो हम लोग जो है पढ़ेंगे। सो प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश का कुछ गुण भी होता है। जैसे कि पहला गुण जो है प्रकाश को विचलन करने के लिए, मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कहने मतलब ये हुआ कि प्रकाश को चलने के लिए, मतलब कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी वस्तु के चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी प्रकार प्रकाश को भी चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। सो यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश को विचलन करने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। इसका कहने मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो वैक्यूम कहने मतलब ये हुआ कि प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है, वैक्यूम में भी गति कर सकता है। सो प्रकाश को चलने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए साउंड चलने के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। अगर एयर नहीं होगा तो साउंड जो है उसमें गति नहीं कर सकता। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो जो है निर्वात में भी चल सकता है। अब सेकेंड पार्ट में लिखा प्रकाश की गति वायु और निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये जो डाटा है, ये जो डाटा हमें लिखा है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग जो है कुछ डाटा और जो है हम आपको दिखा देंगे। जैसे कि वायु ये दिखा देंगे, जल में इसका चार्ज कितना होता है, मरकरी में कितना होता है, हाइड्रोजन में कितना होता है। सो कुछ डाटा हम लोग अगले क्लास में आपको लिखा देंगे। ये जो है आप लोग याद रखिए कि प्रकाश गति जो है निर्वात में वैक्यूम में लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इतना के स्पीड से जो है प्रकाश वैक्यूम में भी गति कर सकता है, कि कोई माध्यम के बिना ही इतना के स्पीड से गति कर सकता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो डाटा आप लोग रखिएगा याद, क्योंकि ये जो आपको ऑब्जेक्टिव में एक अधिक का डाल सकता है, एक 1 मार्क का डाल सकता है कि प्रकाश की गति निर्वात में या वायु में कितनी होती है। तो आप लोग जो है ठीक मारिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो आपके ऑब्जेक्टिव का पॉइंट व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग डाटा को रखिएगा याद। और तीसरा जो होता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में गति करता है। वो कभी भी तिरछी रेखा में नहीं जाती है, वो हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। सो ये जो है मेरा इसका एक नियम और होता है। इसका एक जो गुना होता है, प्रकाश जो होता है सघन माध्यम से विरल माध्यम जाने पर क्या होता है, उसकी चाल घट जाती है। कहने मतलब यह हुआ कि प्रकाश जो है विरल माध्यम यानी कि रेयर मीडियम में जाने पर, रेयर मीडियम से कोर्सन मीडियम में जाता है तो उसका चाल क्या घट जाता है। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश जो है वायु से चलने के बाद वो पानी में आके इंटर करते, पानी में जब करेगी इंटर तो उसका चाल जो क्या होगा, घट जाएगा। तो यही कहने मतलब प्रकाश का चौथा गुण ये हुआ कि प्रकाश जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर उसका चाल क्या घट जाता है। क्योंकि वायु जो है मेरा क्या है, वायु मेरा जो है क्या है, सघन वायु क्या है, और ये क्या है पानी। जब इससे जाएगी इसमें तो इसका चाल क्या घट जाएगी। ये मेरा हो गया सघन माध्यम, पानी सघन माध्यम, वायु। सो इससे इसमें जाएगी तो क्या है, इसका चाल घट जाएगी।
सो हम लोग जो है कुछ डाटा लिखेंगे, कल के अगले क्लास में हम लोग जो है इसका डाटा लिखेंगे, कुछ डाटा आपको लिखा देंगे जो आप लोग को याद करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में मतलब ये हुआ कि प्लेन मिरर क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। प्लेन मिरर का मतलब ये हुआ कि वो ऐसा मिरर जो एकदम पूरा प्लेन हो। प्लेन का मतलब मान लीजिए ये कोई मिरर है, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q। PQ कोई मिरर है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर और यहाँ पे M और N। अब हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में, जिसमें हमने बताया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। और दूसरा नियम था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर था, मतलब कि I = R। ठीक है, वही नियम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे अप्लाई। वही नियम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसमें यहाँ पे देखिए, कोई भी मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण अगर समतल दर्पण पे लंबवत पड़ती, मतलब 90 डिग्री कोई भी किरण जो है समतल दर्पण पड़ती है तो वो जो है उसी दिशा में फिर से वापस लौट जाती है। इसका कहने मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए प्लेन मिरर पे 90 डिग्री में पड़ती है, 90 डिग्री पड़ने के बाद वो जो है फिर उसी दिशा में वापस, यानी 90 डिग्री से ही फिर वापस लौट जाएगी, उसी जिस दिशा से आई थी फिर उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। यहाँ देखिए हमने दिखाया है, फिर समझिएगा। मान लीजिए कि ई कोई भी प्रकाश किरण जा रही है, ये जो एरो का निशान है ये जा रही है, हम लोग क्या कहते हैं आपतित किरण। कई प्रकार की किरण जाती है तो क्या कहते हैं आपतित किरण। इस प्रकार की किरण यहाँ से चलने के बाद ये जो देखिए प्लेन, ये जो PQ का क्या है, ये MN क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे है, क्योंकि ये जो है क्या है अभिलंब मतलब लंब है। M और A क्या है, लंब है PQ पे। तो यहाँ देखिए 90 क्या है अभिलंब पे चली, आधी किरण चली और यहाँ से चलने के बाद यहाँ पे एक बिंदु पे आगे क्या हुई, ये जो आपतित किरण है क्या हुई, यहाँ पे आगे टकराने के बाद ये जो होगा फिर से उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से चलने के बाद फिर ये इसी दिशा में ना जाएगी इधर, ना जाएगी इधर, किधर भी नहीं जाएगी, सीधे ये लंबवत ही लौट जाएगी इसी दिशा में। जिस दिशा से गई थी उसी दिशा से वापस लौट जाएगी। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। अब हम लोग अगले क्लास पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, दो पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। इसमें जो होगा इससे अलग केस होगा। इसमें हम लोग जो है इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो है समतल प्लेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या क्या कौन सा प्रतिबिंब बनता है। सो देखिए इस समझ गए फिगर आप लोग, आपतित किरण परावर्तित किरण जिस दिशा गई वहीं से फिर वापस लौट गई। सो चलिए अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं समतल दर्पण से। समतल दर्पण के कुछ नियम जानने से पहले हम लोग जो है इमेज मतलब कि प्रतिबिंब के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। इमेज यानी कि प्रतिबिंब के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे। सो प्रतिबिंब होता क्या है हम लोग जानते हैं। प्रतिबिंब कहने मतलब ये हुआ कि किसी भी बिंदु स्रोत से, हम लोग यहाँ लिख देते हैं किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी भी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद देखिए हमने यहाँ पे लिखा इसका प्रतिबिंब का लिखा डेफिनेशन। किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। सो देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग जो एक फिगर के माध्यम समझते हैं। जो कि मान लीजिए ये क्या हो गया, मेरा हो गया समतल दर्पण PQ। ठीक है, PQ हो गया।
समतल दर्पण हम मान लिया पी क्यू। अब मान लिया किसी भी स्रोत से, किसी भी बिंदु से, मान लिया हम यहाँ पे एक बिंदु मान लिए, यहां से प्रकाश की किरण जा रही है, प्रकाश किरण जा रही है, फिर क्या करें, आती प्रतीत किसी बिंदु से स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, मतलब कि परावर्तन, मान लीजिए कि यहाँ पे बिंदु कोई है एम स्क्वायर मान लीजिए, ये बिंदु है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, देखिए इस बिंदु से आती प्रतीत हो रही है। अब यही में जो इसका एक प्रतिबिंब बनेगा, इसी में हम लोग क्या कहते हैं, इमेज आने की प्रतिबिंब कहते हैं। अब फिर एक बात समझ गए होंगे कि क्या कर रहा है, किसी भी बिंदु से, मतलब किसी भी बिंदु से, कोई भी बिंदु से प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश की किरण किसी बिंदु से आती प्रतीत होगी, उसके बाद क्या होगी, प्रकाश की किरण किसी भी कहीं जाके टकराएगी, कोई भी सतह पे जाके टकराएगी, टकराने के बाद वो जिस बिंदु से वो आती प्रतीत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहते हैं। ठीक है। अब इमेज जो होता है, इसका प्रकार होता है, दो प्रकार का होता है इमेज। एक होता है आभासी, प्रतिबिंब वर्चुअल, में लिखा कि इमेज का दो प्रकार है, पहला आ गया आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, दूसरा आ गया आभासी प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज। अब जो हम लोग देखेंगे एक करके आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और रियल इमेज क्या होता है, हम लोग इसको एक करके देखेंगे विस्तार से। अब जो है हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, आइए समझते हैं रियल इमेज क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन जो होता है, इसका कहने का मतलब यह हुआ कि किसी भी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, इसका रियल इमेज कहने का ये तात्पर्य हुआ कि किसी भी बिंदु से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से वास्तव में, यानी कि रियल में जिस बिंदु पर मिलती है या फिर आती प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। जैसे कि हमने फिगर में आपको बताया था कि किसी भी बिंदु से प्रकाश की किरण जा रही है और जाने के बाद परावर्तित होकर फिर उसी दिशा में लौट रही है। अब वहाँ पे जो होगा दो केस होगा, एक केस होगा कि वो जो होगा, फर्स्ट केस क्या होगा कि उसी बिंदु से आधी प्रतीत होगी, और सेकेंड केस क्या होगा कि उस बिंदु से लगे कि उस बिंदु से आ रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा कि वो क्या होगा, वर्चुअल होगा, यानी कि आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। फर्स्ट केस में क्या होगा कि वास्तविक में लगे कि हाँ उसी बिंदु से आ रही है, और सेकेंड केस में क्या होगा कि लगे कि, लेकिन सेकेंड केस में ये होगा कि वो जो है वास्तविक नहीं है, लेकिन लगे कि हाँ उसी बिंदु से आ रही है, वो क्या हो जाएगा, आभासी। वास्तविक का उल्टा हो जाएगा आभासी। सो ये मेरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब का कुछ गुण भी होता है। आभासी प्रतिबिंब का पहला गुण होता है, इसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि कर्टेन पर इसको हम लोग उतार सकते हैं। और इसका जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा देखिए हमने पहला इसका लिखा गुण लिखा, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसका मतलब इसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। और सेकेंड होता है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ये जो होता है उल्टा,
इसका कहने मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका वस्तु इस तरफ है तो इसका जो इमेज बनेगा इसका उल्टा बनेगा, ठीक है। इसका कहने मतलब ये हुआ कि बाधित प्रतिबिंब का जो होगा वस्तु के अपेक्षा क्या होगा उल्टा। ये सब भी आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बाधित प्रतिबिंब जो होता है, बाधित प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है या फिर कुछ नहीं होता है। तो आपका जो ऑप्शन दे देगा तो आपको मानना है कि क्या होता है, उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा। या आपका ऑब्जेक्टिव में कभी कभी डाल सकता है। सो आप लोग ये जो है देख लीजिएगा अपना। और पूछेगा आपको ये भी कह सकता है, आपको ये नहीं पूछ सकता है कि हम लोग किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। तो आपका मान लीजिए ऑप्शन दिया रहेगा बाह्य प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों या फिर कोई नहीं। तो आपको क्या करना है, क्या होगा इसका बाह्य प्रतिबिंब आपको मानना है, आपका मानना ठीक। सो हम लोग बाह्य प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त कर सकते हैं। सो आपका जो होगा ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछ सकता है। सो अब हम लोग जो अगले क्लास में देखेंगे आभासी प्रतिबिंब, फिर उसके बाद देखेंगे गोलीय दर्पण, ठीक है। अगर आपको हमारा आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।